हेलो एवरीवन। आज मैं फिर आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर आ रहा हूं, जिसमें हम देखेंगे कि और भी इंजीनियरिंग से संबंधित जो इंजीनियरिंग ड्राइंग से कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं और उसमें कौन कौन से वेरियस मेथड्स हैं जिसको हम लोग बना सकते हैं, उस मेथड्स के बारे में अभी हम लोग समझने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्क ऑफ सर्कल मेथड फॉर इलिप्स। मतलब इलिप्स बनाने के लिए हम वेरियस मेथड्स तो जानते ही हैं, पर आर्क ऑफ सर्कल मेथड से बेसिकली हम इलिप्स को कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, इस मेथड का यूज करने के लिए हमको दो चीजों की आवश्यकता होती है, जो कि है मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। और एज यू कैन सी इन द बोर्ड कि हमारे पास क्वेश्चन में मेजर एक्सिस इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जबकि माइनर एक्सिस जो है हमको 8 सेंटीमीटर दिया है। तो क्वेश्चन में चूंकि मेजर एंड माइनर एक्सिस 15 एंड 8 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले हम यही काम करेंगे कि हम एक मेजर एक्सिस ले लेंगे जिसकी लेंथ होगी 15 सेंटीमीटर और इसका नेमिंग हम करेंगे ए एंड बी। ओके, नाउ हम इसके बाद हम ये काम करेंगे कि हम इस मेजर एक्सिस का एक मिड पॉइंट लेंगे, उस मिड पॉइंट को हम नेमिंग करेंगे ओ। तो इसका 15 सेंटीमीटर लेंथ है, तो इसका मिड पॉइंट हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर के आसपास। तो सपोज कि इसका मिड पॉइंट यहाँ कहीं पे बन रहा है और इसको हम नेमिंग करते हैं ओ। तो इस प्रकार से हम इसका ए बी एंड ओ, ये इसका मेजर एक्सिस हो गया। नाउ इसका माइनर एक्सिस चूंकि 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हमको इसके ओ पॉइंट पे माइनर एक्सिस कुछ इस प्रकार बनाना है कि वो इस मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर एंड साथ ही साथ इसको बाइसेक्ट करे। आई मीन जितना 8 सेंटीमीटर है तो आधा ऊपर आधा नीचे ऐसा होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर हम कुछ ऐसा लाइन, एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे जिसकी लेंथ कुल 4 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स होनी चाहिए और 4 सेंटीमीटर नीचे ओ से एंड 4 सेंटीमीटर ऊपर ओ के। तो इस माइनर एक्सिस को हम नेमिंग करते हैं सी एंड डी। नाउ फ्रेंड्स, अगले स्टेप जिसमें हम इसको काम करेंगे, उसके लिए हमको इसमें दो पॉइंट फोकस के निकालने होंगे। तो फोकस के पॉइंट F1 एंड F2 निकालने के लिए हमको करना ये है कि हमको राउंडर लेना है और उस राउंडर से हम मार्क करेंगे A से A से O का डिस्टेंस हम उसमें राउंडर में मार्क करेंगे। आफ्टर दैट हम उस राउंडर को उठाकर उसके निडल को पॉइंट C पर रखते हैं। ठीक है, आप इसको D या C दोनों में से कहीं भी रख सकते हैं। आप सपोज हमने इसके AO के जो आर्क है उसको हम उसके लिए राउंडर का जो निडल है उसको हम पॉइंट C पर रखते हैं एंड लाइन AB को हम कट करते हैं। सपोज दैट कि ये यहाँ और यहाँ कहीं कट हो रहा है, तो हमको दो पॉइंट मिल जाएगा। इसको हम नेमिंग करेंगे F1 फोकस 1 एंड इसको हम नेमिंग करेंगे F2 फोकस 2। नेक्स्ट स्टेप में फ्रेंड हमको करना ये है कि हमको इस F1 O के बीच की जो दूरी है इसको नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में बांटना है। सपोज हम इसको 3 में बांट सकते हैं, 4 में बांट सकते हैं, 5 में बांट सकते हैं। हम जितने भी नंबर ऑफ पार्ट्स में बांटना चाहे उतने में बांट सकते हैं। बट अभी फिलहाल हम यहाँ पर इसको 3 इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे। तो इस लाइन F1 एंड O को 3 इक्वल पार्ट्स में बांटने के लिए सबसे पहले हम एक इंक्लाइंड लाइन खींचेंगे। अब हम इस इंक्लाइंड लाइन पे राउंडर की मदद से एक कोई भी निर्धारित साइज का एक आर्क ले लेते हैं। ध्यान ये रखना है कि ये आर्क का डायमेंशन कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, हर बार एक ही साइज का होना चाहिए। तो सबसे पहले हम राउंडर के निडल को F1 पॉइंट पर रखेंगे और पहला आर्क कट करेंगे कुछ इस प्रकार। देन हम राउंडर को उठाएंगे और उसके निडल को पहले पॉइंट पर रखेंगे और अगला पॉइंट कट करेंगे, हमको मिलेगा दूसरा पॉइंट। इसी प्रकार जितने भी लाइन को हमको जितने भी पार्ट्स में या जितने भी नंबर में बांटना है उतने बार हमको ये आर्क कट करना पड़ेगा। तो मैंने जैसा कि बोला कि अभी हमको लाइन F1 O को 3 इक्वल पार्ट्स में बांटना है, तो मैं यहाँ पर अगला जो चाप है वो तीसरा चाप यहाँ पे कट कर दिया। अब हमको नेक्स्ट स्टेप में करना ये है कि इस तीसरे पॉइंट से हम O पॉइंट को जोड़ देंगे बाय द हेल्प ऑफ स्केल, रोलर स्केल। अब रोलर स्केल से जब मैंने ये लास्ट वाले आर्क को O पॉइंट से जोड़ा, अब ये जो लाइन इंक्लाइंड हमको दिख रहा है, इसी लाइन के पैरेलल हम रोलर स्केल को रखेंगे एंड रोलर स्केल को रोल करते हुए हम ऊपर की ओर कुछ इस प्रकार लाएंगे कि ये लाइन से पैरेलल ही चले वो। अगर वो टेढ़ा होता है तो आपका आंसर गलत हो सकता है। तो इस लाइन के पैरेलल जब हम इसको लेकर आते हैं तो ये सपोज दैट कि ये यहाँ आ रहा है और इसी के पैरेलल और आगे जाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार रहेगा। ध्यान रखिएगा कि मैं अभी बिना इंस्ट्रूमेंट्स के आपको बता रहा हूं, तो थोड़ा बहुत लाइन
टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, बट अगर आप इसको मेजरमेंट के साथ अगर आप इंस्ट्रूमेंट से बनाएंगे तो ये बहुत ही आसानी से आपसे बन जाएगा। और इस पूरे ड्राइंग को बनाने के लिए मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप इसे मिनी ड्राफ्टर की मदद से बनाएं, जिससे कि आप बहुत ही आसान तरीके से इसको बना सकेंगे। तो फ्रेंड्स अभी हम देख रहे हैं कि हमने इस पॉइंट लाइन F1O को 3 इक्वल पार्ट्स में बांट लिया है। तो मैं यहाँ पर इनका नेमिंग कर देता हूँ। सपोज दैट इस पॉइंट को नेमिंग हम करते हैं 1 एंड दिस पॉइंट इज 2। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में हमको करना ये है कि वी हैव टू टेक द डिस्टेंस बाय द हेल्प ऑफ आर्क ऑफ A1। A से 1 की दूरी हम मेजरमेंट में लेंगे और राउंडर उठाएंगे एंड द सेम मेजरमेंट को A से 1 की दूरी को लेकर निडल को फोकस 1 पे रखेंगे और ऊपर की ओर कुछ ऐसा कट करेंगे और नीचे की ओर कुछ ऐसा कट करेंगे। ठीक है, सिमिलरली सेम चाप A से 1 की दूरी को लेकर हम अगेन आ जाएंगे इधर फोकस 2 पे एंड फोकस 2 पे हम निडल को रखेंगे और इसको कट करेंगे कुछ इधर और इसको कट करेंगे कुछ इधर। तो आप देखेंगे कि हमने A से 1 तक की दूरी को लेकर चारों F1 एंड F2 दोनों पॉइंट्स पे निडल रखकर इसे काट लिया है। अब हम करेंगे 1 से B की दूरी या B से 1 की दूरी। अभी हमने A1 की दूरी लिया था, अब हम B1 की दूरी लेंगे। अब हमने सपोज B से 1 की दूरी ले लिया, अब हम जो आर्क है उसको राउंडर में जो हमने दूरी लिया है तो उसके निडल को हम रखेंगे फोकस 2 पे और अब हम इधर कट राइट साइड में ना कट करते हुए हमको उसको लेफ्ट साइड में जो आर्क बांटे थे उसमें इसको कट करना है। तो हम जब B1 की जो डिस्टेंस है उसको राउंडर में लेने के बाद जब निडल को F2 में रखेंगे तो ये कहीं कुछ ऐसा कट होगा और ये कहीं कुछ ऐसा कट होगा। इसी प्रकार से सेम डिस्टेंस को लेते हुए दैट इज B to 1 हम निडल को रखेंगे फोकस 1 पे और जब हम फोकस 1 पे रखेंगे तो ये राइट साइड में कट होगा कुछ यहाँ और कुछ यहाँ। ओके, नाउ सिमिलरली सेम स्टेप हम रिपीट करेंगे फॉर सेकेंड पॉइंट। जो हमने फर्स्ट पॉइंट पे किया है वही चीज हम सेकेंड पॉइंट पे करेंगे। सो वी विल टेक द डिस्टेंस A2। नाउ दिस डिस्टेंस A to 2 वी विल कीप the needle in the point focus 1 F1 that is this point and then we will cut a arc। हम यहाँ पर एक आर्क कट करेंगे कुछ ऐसा। ऐसा आर्क कट करने के बाद हम अगेन उस निडल को उठाते हैं और उसको फोकस 2 पे रखेंगे। फोकस 2 पे रखने के बाद अगेन हम यहाँ पर आर्क को कट करेंगे तो कुछ ये सपोज दैट कि ऐसा कट होता है। ऐसा कट होने के बाद हमको अगला पॉइंट में करना ये है कि हमने अभी A से 2 की दूरी डिस्टेंस लिया था। नाउ वी विल टेक B to 2। अब B to 2 लेते हैं जब भी तो याद रखिएगा कि वो अपोजिट साइड में कट होता है। तो मैं B से 2 का दूरी लेकर जब निडल को F2 पे रखूंगा तो वो राइट लेफ्ट साइड में ये इस पॉइंट पे कहीं कट होगा और इसमें भी ये कहीं इस पॉइंट पे कट होगा। सिमिलरली जब मैं फोकस 1 पे रखूंगा तो ये इधर कहीं पे यहाँ कट होगा और ये इधर कहीं पे यहाँ पे कट होगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हर कोऑर्डिनेट में हमको दो दो पॉइंट्स मिले हैं। ये 2 पॉइंट्स इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमको 2 पॉइंट्स मिले हैं। क्योंकि हमने इस लाइन को 3 में बांटा था तो हमको 2 पॉइंट्स मिलते हैं। तो इसी प्रकार से कुल मिलाकर 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 पॉइंट्स हमको अभी मिले हैं और 4 पॉइंट्स हमको पहले मिल चुके थे। अब फ्रेंड्स करना कुछ नहीं है, इन सभी पॉइंट्स को हम बाय द हेल्प ऑफ फ्रेंच कर्व और बाय सिंपली बाय हैंड, अगर आप परफेक्ट हैं तो आप हाथ से भी बना सकते हैं, नहीं तो आप फ्रेंच कर्व की मदद से इस पूरे पॉइंट्स को जोड़कर एक इलिप्स बना सकते हैं, जैसे कि मैं अभी आपके लिए बना रहा हूं। ओके, तो फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से एक एलिप्स का शेप आपको दिखेगा जो कि परफेक्ट नहीं दिख रहा होगा बिकॉज आई एम जस्ट नॉट यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट्स। सो आप इसको एक इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से कंप्लीट बनाकर इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो होप सो कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। तो सबसे पहले इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जितने से जितने हो सके आप इसमें कमेंट कर सकें, ताकि हमको और भी इस टाइप के वीडियोस को बनाने में हेल्पफुल हो सके। फ्रेंड्स अगर अच्छा लगे तो प्लीज एक बार और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।